नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करी थी जिस पोस्ट पर आप लोग के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत लोग उसको देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। कुछ बातें थी कि भर्ती कब आ सकती है और कितनी आ सकती है, जिस पर आज आप लोगों ने फिर कुछ अपनी क्वेरीज़ रखी हैं, कुछ ऐसी बातें रखी हैं जिस पर हमको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक दो बातें ऐसी टेक्निकल फंस रही हैं जिन पर बात करना ज़रूरी था। वैसे तो मैं फिर से इस पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन वो बात फंसी तो ज़रूर बताना चाहिए आप लोगों के लिए। तो जो लोग पहले नए हैं तो चैनल को फटाफट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब माइंडसेट क्लियर होगा, जब मार्गदर्शन सही होगा और आपकी सोच सही होगी तो तैयारी भी आपकी अच्छी ही होती है। अब सबसे पहले तो एक दो कमेंट लेता हूँ मैं फटाक से। एक कमेंट आया था कि सर, अगर फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 17,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया तो उस हिसाब से इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए, पहले ही अगर बैठक में ये डिसीज़न लिया जाना थोड़ा सा तो पहले मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि पहली बैठक में ज़्यादातर वो डिसीजंस लिए जाते हैं जो आपके मैनिफेस्टो में रखे जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट या जो भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है उसमें जो भी वो अपने एजेंडाज रखते हैं तो पहली कोशिश उनको करने की होती है। तो मुझे तो उम्मीद पहली बात नहीं है। सेकेंड बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो भी जाता है तो अगर पहली बैठक में ऐसा होता है तो मैं मार्च को एक्सक्लूड कर देता हूँ, उसके बाद मैं अप्रैल को भी एक्सक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि अधिकारियों के पास आप जानते हैं कितने चोचले होते हैं काम करने के। फॉर्म भरते भरते मेरे हिसाब से अगर पहली बैठक में भी ऐसा होता है तो आपका मार्च, अप्रैल और मई जाएगा, जून वून में जाके कहीं आपकी ये वैकेंसी का एग्ज़ाम होने के चांसेस बनते हैं। अगर ये पहले में होता है और हम हर चीज़ बहुत ही टाइमली मान लें कि हाँ सब चीज़ें बिल्कुल टाइमली हो रही हैं, जो कि मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अगर थोड़ा सा टेक्निकल बातों अगर हम समझें तो अभी भी जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके पास 6,800 जो 69,000 का एक पार्ट वो फंसा हुआ है कोर्ट में। अधिकारी वही हैं, बेसिक शिक्षा या पीएनपी के जो अधिकारी हैं तो वही, वो एक बार में एक काम सही तरीके से कर लें वो बहुत बड़ी बात होती है। अब आप सोचो कि वो 6,800 को भी देख लें, उसके बाद वो नई भर्ती के भी काम करना शुरू कर दें, तो वो मुझे मतलब प्रैक्टिकली फील नहीं होता है। बट जो बात आपने रखी उसको अगर हम माने और सब बिल्कुल सही टाइम पे होता हुआ भी मान ले तो जाके जून या जुलाई में जाके वो भर्ती होगी, जो कि वैसे मुश्किल मुझे फील होता है। मैं तो 6 महीने करीब मानता हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट्स इस बात पे भी थे कि सर आप मोटिवेट करते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स के लिए बार बार कमेंट आते रहते हैं, आई नो। मैंने मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी बीच में बहुत जोश से, बट 2 रीज़न ऐसे रहे कि तो चुनाव के चक्कर में और उसके बाद जो हेल्थ डाउन हुई है सडनली, आई थिंक आप लोग को फील भी हो रहा होगा अगर आप देख सकें, तो चीज़ें ऐसी फिर वो बिगड़ी कि फिर मैं लाइन पे आ ही नहीं पाया। और उसके बाद शेड्यूल ऐसे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, बट टाइम मिलते ही मैं मैथ्स पे ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। एंड एक जो कमेंट मुझे और लेना है जैसे एक का था कि हमें एक सीट चाहिए होती है और हमें बाकी चीज़ों पर ध्यान रखना। देखिए, ये बिल्कुल सही है, एक सीट चाहिए होती है, लेकिन ऐसा सोचना आपका गलत, मैं इसलिए आपको गलत कहता हूँ। देखिए, आपको एक सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है एक स्ट्रैटेजी। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि आप अपनी तैयारी को माहौल के हिसाब से तैयार करते हैं। अपनी जो तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो पहले माहौल देखा जाता है। अगर आप ये फील कर रहे हो कि माहौल बहुत टाइट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, आपकी लिमिट से ज़्यादा आपको आगे लेके जाना होता है, तब जाके आप compete कर पाते हो। बट जब आपको लगता है कि कंपटीशन उतना टफ नहीं है तो आप अपनी लिमिट तक जाके तैयारी करते हो। देखिए, जब आपको डर होगा, कोई भी इंसान भगवान से पूजा तभी करता है जब उसको डर होता है। वरना आप रोज़ जाएंगे, जो लोग पूजा करते हैं या जो अलग कोई लाइक मुस्लिम्स हैं या सिख हैं, जो भी, उनको पूजा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके लिए, अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो आप जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, भगवान के हाथ जोड़ेंगे और आप बस दुआ सलाम करके निकल लेंगे। लेकिन जब आप मुसीबत में होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो आप ये काम तो करते ही हो और साथ साथ में उसके पास कम से कम 2 से 4-5 मिनट देते हो, बैठते हो भगवान के सामने, क्योंकि अब आपको डर होता है। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदली डर के अकॉर्डिंग ना। तो जब आपको नंबर ऑफ़ सीट से डर होगा
तो आपकी स्ट्रैटेजी बदलेगी, फिर आप अपनी लिमिट्स को एक्सीड करते हो, उसको आप आगे लेके जाते हो और फिर आपको सफलता मिलती है। इसलिए स्मार्टली वर्क करने के लिए मेरे हिसाब से आपको मैम थोड़ा सा नंबर ऑफ़ सीट्स की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी सेट होती है। जहाँ पे एक आपको समस्या थी तो मेरे को गाइड करना बहुत ज़रूरी था, मैं नाम किसी की भी नहीं लूँगा। एक कमेंट जो आया था जिसको मुझे स्पेशली बहुत लेना था, एक भाई ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, इतना टाइम निकाल के एक पूरा हायरार्की से समझाया है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, तो उसमें जनरल की कितनी जाएंगी, ओबीसी की कितनी जाएंगी, एससी की कितनी जाएंगी, एसटी की कितनी जाएंगी, फिर जो 10% लगता है फिज़िकल हैंडीकैप्ड लोगों का उनका सीट्स, और फिर उन्होंने एक जो बात शब्द लाया था शिक्षा मित्र, बात आप समझ रहे हैं ना, शिक्षा मित्र। तो जो शिक्षा मित्र शब्द आया, ज़रा इस पर थोड़ी सी मुझे बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि शिक्षा मित्रों को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में अभी भी एक डाउट का माहौल चल रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी भी जो शिक्षा मित्र हैं उनको गुणांक मिलने वाला है, लोगों को ऐसा फील होता है। तो जैसे जो हम लोग के अंदर डर का माहौल था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आधे से ज़्यादा तो शिक्षा मित्र ले जाएंगे, क्योंकि 45,000 हैं, 45,000 में अगर वो 20,000 30,000 भी पास हो जाते हैं तो जनरल की सीट्स मर जाएंगी, तो ये हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारे हमने स्पेकुलेशंस लगाए थे, जिसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे। बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट आई तो उसने 60% आपने कट ऑफ रख दी और चीज़ें बदल गई। तो सबसे पहली बात तो देखिए, कोर्ट का ऑर्डर क्या था? कोर्ट का ऑर्डर ये था कि शिक्षा मित्रों को अगली 2 भर्तियों में मौका दिया जाएगा, प्लस उनको गुणांक दिया जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर 2 भर्तियों के लिए था, पहली बात। दूसरी बात करें तो सरकार ने कहीं भी अभी तक फ़िलहाल एक बार भी ऐसी किसी मंच से घोषणा नहीं करी है, किसी पेपर कटिंग में नहीं है, या फिर किसी आदेश में नहीं है कि शिक्षा मित्रों को दोबारा गुणांक या फिर जो वेटेज मिलने वाला है। फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि शिक्षा मित्र भी, क्योंकि मैं उन भाई के कमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर चर्चा करते हैं तो उस पर क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शिक्षा मित्रों को ये सोच रहे हो कि वो फिर से गुणांक लेकर फाइट करने वाले हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है फ़िलहाल, क्योंकि अभी ना तो कोई आदेश है और ना तो इस पर कोई चर्चा है। दूसरी बात हम करते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, तो आगे आ भी तो सकता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं तो सही बात है, आ भी सकता है। लेकिन अगर देखिए मैं यहाँ पे हर चीज़ को विश्लेषण के साथ करता हूँ। आप अगर शायद जानते हो या ना जानते हो, तो जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा मित्रों से उनका थोड़ा सा मेल नहीं खाता है मामला। आप इसको और मैं क्लियरली बोलना चाहूँ तो शायद शिक्षा मित्रों को फेवर गवर्नमेंट नहीं करने वाली, क्योंकि उसके बहुत से रीज़न्स हैं। खुले मंच पे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता नहीं है, बट उनके कुछ रीज़न्स हैं कि वो उनकी पटरी नहीं खाती। और आपको एक बात तो पता ही है कि इनकी गवर्नमेंट ने ही उनको टीचर्स हो जाने के बाद, सैलरीज उठाने के बाद फिर से शिक्षा मित्र बनाया है। तो डेफिनेटली भाई जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा मित्रों के लिए फिर से अपनी तरफ से एक इतना बड़ा गुणांक दे नहीं सकती। एज रिलैक्सेशन जैसी चीज़ें गवर्नमेंट ज़रूर अप्लाई कर सकती है कि भाई इनको एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, या फिर इनके लिए इनफाइनाइट अटेम्प्ट दे दीजिए। इस तरह की कुछ अलग से उनको अगर देना चाहे तो दे सकती है, बट गुणांक दोबारा गवर्नमेंट उनको देगी ये मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर देती है तो फिर वो चैलेंजेबल भी नहीं है, क्योंकि भाई सरकार कुछ भी कर सकती है, वो उसके अधिकार पे होता है। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने विश्लेषण किया है, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसके चांसेस केवल 10% हैं, 90% ऐसा नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस बात को लेकर डिमोरलाइज है कि इस 17,000 में भी 5, 6, 7,000, 8,000 या जो भी संख्या पे शिक्षा मित्र लेके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, वो शिक्षा मित्र जो अपने दम से, अपनी मेहनत से आप लोग के साथ कॉमनली फाइट करके जॉब ले जाता है, वो बात अलग हो जाती है। बट विद अ गुणांक शिक्षा मित्र अब मेरे हिसाब से नहीं आने वाले हैं। तो इट इज़ प्योरली योर फाइट, एस्पिरेंट्स फाइट, बीटीसी एंड बीएड्स फाइट। ठीक है, तो यह आप लोग के लिए कॉमन सी बात थी कि इस चीज़ से डरने का आपको नहीं है। अब एक आज का और मुद्दा है जो बहुत चल रहा है, मतलब कल की पेपर कटिंग रात से चल रहा है। बीएड
बाहर और अंदर, पीटीसी अंदर या बाहर, किस स्टेट में क्या हो रहा है, किस स्टेट में क्या नहीं हो रहा है, इस पे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में उस पर हम अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो पढ़ने वालों के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, वो थोड़ा सा इधर उधर की बातों के लिए है। बट हम अभी मेन फोकस हमारा तैयारी की तरफ है, क्योंकि सुपर टेट फिर से आने वाला है। भले 17,000 भर्ती के साथ ही आएगा, बट वो आएगा ज़रूर। तो आप लोग को उसकी तैयारी करनी, उस पर मैं गाइड कर रहा था कि पहली बात तो आप लोग को अपनी तैयारी कैसे करनी, मैंने आपको ये बताया। और दूसरा जो मैंने शिक्षा मित्रों पे बोला है, तो शिक्षा मित्रों वाला हुआ जो अपने दिमाग में हम बैठा के चल रहे थे, एटलीस्ट आप लोग बैठा के मत चलिए, उसको आप लोग भूल जाइए। ऐसा नहीं होने वाला। शिक्षा मित्रों को कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है आज की डेट में, और आगे होने की उम्मीद भी ना के बराबर है। केवल 10% चांसेस ऐसा होने के, 90% ऐसा नहीं होगा। तो जम के तैयारी अपनी करिए, दूसरों पे ध्यान मत दीजिए। 8,500 किसको मिल रही हैं, 4,000 किसको मिल रही है, ये तो भैया देखिए नेताओं ने या फिर हमारे जो थे उन्होंने सेट कर रखा है, वो आरक्षण के किस हिसाब से है। लाइक यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए फाइट करना है, और नंबर ऑफ सीट्स को देखते हुए मेहनत बढ़ानी है, टेंशन नहीं बढ़ानी है। आई वो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में भी आपको अगर कुछ ऐसा लगे जहाँ पर शायद मैं कहीं पर कुछ चीज़ छोड़ गया हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो फिर से मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। कहीं भी प्रॉब्लम, कोई भी गाइडेंस, कोई भी चीज़ ऐसी जो दिमाग में यहाँ पे खटक रही है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर पाइप में एक छोटा सा कंकड़ भी फंसा है, तो जो नल में जब पानी निकलता है ना, तो वो उस वेग से या उस स्पीड से नहीं निकलता है। तो उस कंकड़ को फंसने मत दीजिए, उस कंकड़ को निकालिए, और निकालने के लिए प्लम्बर आपके सामने है। तो फटाफट कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।